वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, ये कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है। मैं पाकिस्तान के लोगों की सोच कि वो भारत के बारे में या भारत के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, यह केवल YouTube कंटेंट के आधार पर ही नहीं, बल्कि कई ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान होकर आए हैं और पाकिस्तान से आकर यहाँ बसे हैं, उस अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि पाकिस्तानी हमारे बारे में क्या अवधारणा रखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि उनसे कहां मिला, तो मैं मुंबई के नजदीक उल्हासनगर शहर में मिला था। ये शहर बंटवारे के बाद बनाया गया था। पाकिस्तान से भारत आए विस्थापितों को यहाँ पर बसाया गया था। आज भी कई लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं और आज भी वहाँ से कई लोग भारत में शरण लिए हुए हैं। वहाँ के लोग यह मानते हैं कि भारत उनसे बड़ा देश है। इसके अतिरिक्त वो यह भी समझते हैं कि भारतीय लोग उतने दिलदार नहीं हैं जितने पाकिस्तानी होते हैं। भारत की फिल्म इंडस्ट्री उन्हें प्रभावित करती है, चाहे वह हिंदी उद्योग से बनी फिल्में हो, चाहे पंजाबी में हो या साउथ इंडियन हो। यद्यपि साउथ इंडियन मूवी वहां YouTube पर हिंदी डबिंग वाली देखी जाती है। और यह पूछने पर कि यदि आप भारत जाओगे तो क्या देखना पसंद करोगे, तो उनकी पहली पसंद मुंबई और दिल्ली होती है, दूसरी पसंद गोवा और कलकत्ता और तीसरी पसंद में वह ताजमहल रखते हैं। कम नॉलेज के वजह से उनको हमारे देश के बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो बस फिल्मों और टीवी सीरियल्स के द्वारा बताए गए शहरों के बारे में जानते हैं। अगर आज के भारत की वीडियो दिखाई जाए तो वो कभी विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये भारत है। शायद आपको पता हो या ना हो, पुलवामा हमले के रेस्पॉन्स में हमारे एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की रिलीज भी होनी बंद हो गई है। उससे पहले कई सालों से भारतीय फिल्में बाकायदा ऐसे रिलीज होती थीं जैसे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होती है। पाकिस्तानी लोग भारतीय पंजाबी फिल्मों के बड़े फैन हैं। पंजाबी के सभी कलाकारों को वो पहचानते हैं। पंजाबी फिल्मों का एक बड़ा बाजार पाकिस्तान भी है। पंजाबी कलाकार जैसे अमरेंद्र गिल, गिप्पी ग्रेवाल, दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा, सोनम बाजवा, BN शर्मा, करमजीत अनमोल, बिन्नू ढिल्लन, गुरप्रीत गुग्घी आदि उनके फेवरेट कलाकार हैं। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लताजी और अन्य नए गायक जैसे अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, अरमान मलिक आदि को पाकिस्तानी वहां बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तानियों को लगता है कि भारतीय संगीत उद्योग पाकिस्तान के गायकों की वजह से चल रहा है और साजिश के तहत इन्हें बैन किया गया है। पाकिस्तान की नई पीढ़ी को भारतीय संगीत व भारतीय फिल्में पसंद है और वो भारत को एक कौतूहल की नजर से देखते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर एक तरह का यह डर भी रहता है कि यह हमारा पड़ोसी हमसे दुश्मनी रखता है। पाकिस्तानियों को लगता है कि BCCI अपने पैसे के दम पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है और उसके खिलाड़ियों को IPL में नहीं खेलने देता और पाकिस्तान में कोई बड़ी टीम खेलने नहीं आती। एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी भारत को एक बड़ी शक्ति मानता है। वो समझता है कि इंडिया की 1 अरब और 30 करोड़ की आबादी और इसका बड़ा विस्तार इसकी शक्ति है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी हमारी वैज्ञानिक समझ को जानता है कि हमारे पड़ोस में ही मेरा हमसाया चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच रहा है या पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आपको वो बोलते मिलेंगे कि भारत IIT में बहुत आगे है और वो हमको इसमें पीछे करना चाहते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि हमने IIT में 3 दशक लगाने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर महारत हासिल करने में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए हेल्थ और मेडिकल सेक्टर्स की, तो पाकिस्तानी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उसमें काफी आगे हैं और सस्ते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनका रिश्तेदार या पहचान के लोग उनको मिलते हैं जिन्होंने भारत में जरूर इलाज के लिए आए होंगे या आने वाले हैं। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तानी एक हो जाते हैं। वो यह मानते हैं कि भारत ने कश्मीर पर जुल्म करा हुआ है, भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। अब यह उनके प्रेस और मीडिया का ही असर है जो यह भावना उनके मन में बनी है।
करतारपुर कॉरिडोर बनने से उन्हें यह उम्मीद है कि भारत के साथ अब रिश्ते अच्छे बनेंगे, विशेषकर चरदा पंजाब के साथ। पाकिस्तान में भारतीय पंजाब को पंजाबी में चरदा पंजाब कहा जाता है। इसी प्रकार भारतीय पंजाबी लोग उधर के पंजाब को लहंदा पंजाब कहते हैं। चढ़ने का तात्पर्य ईस्ट दिशा से है जहां से सूरज चढ़ता है, और लहंदे का मतलब उस पश्चिम दिशा से है जहां सूरज डूबता है। पाकिस्तानी स्व अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत ही बढ़िया नेता मानते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते भी बने और बिगड़े भी। अटल सरकार ने ही लाहौर और नई दिल्ली के बीच में सदा-ए-सरहद नामक बस सेवा को प्रारंभ किया था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। और उन्हीं के कार्यकाल में कारगिल का युद्ध हुआ था। उन्हीं के कार्यकाल में तत्कालीन सेना अध्यक्ष व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भी आगरा आमंत्रित किया गया था, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाया जा सके, किंतु वह हो ना सका। वर्तमान बीजेपी की सरकार व नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तानी लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। वह मानते हैं कि बीजेपी यह हिंदुत्ववादी पार्टी है, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो यह माना जाता है कि ये गुजरात के मुसलमानों के कातिल है, जो उनके मीडिया के कमजोर होने का ही सबूत है। हालांकि नरेंद्र मोदी को यहाँ एक अच्छा प्रशासक भी माना जा रहा है कि वह कम से कम भारत के बारे में तो सोचते हैं। यहाँ तो पाकिस्तानी सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण हालत खराब कर रखी है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, और पाकिस्तान कभी भी सुधर जाएगा या सुधरने की कोशिश करेगा, आप लोग भूल जाइए। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।